जियान को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके गांव जाने लगा था। असल में वो मर्सेनरीज अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लैन थी जिसका हेड मूशे नाम का एक आदमी था। उसका एक बेटा मूली है जिसने अपने पापा को जियान के बारे में बताया है। जियान के पास थर्ड बॉक्स की चाबी है जिसे मूशे हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसने जियान को अपने पास बुलाकर उसे मारकर चाबी हासिल करने का प्लान बनाया है। वहीं जियान को पता चल जाता है कि मूशे ने रास्ते में कई अलग अलग तरह के ट्रैप्स बिछाए हैं, इसलिए जियान एक महीने के लिए माउंटेन्स के अंदर रहकर ही अपने प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत इंटेंसली प्रैक्टिस करता है और एक महीने बाद प्रैक्टिस की वजह से वो अब 6 स्टार्स पर पहुंच जाता है। अब जियान बड़ा हो चुका था और बहुत शक्तिशाली भी। वो तुरंत अब बाहर निकल वॉल्फ मर्सेनरीज को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे सैनिक मिलते हैं जो असल में जियान को ही ढूंढ रहे थे। सैनिकों को देख जियान वहाँ सोए हुए एक बड़े जंगली जानवर को जगा देता है, जिससे वो जानवर उन सैनिकों को मार डालता है और इसके बाद अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से जियान उस जानवर को मार देता है। अब जियान आगे बढ़ता है जहाँ उसे और भी सैनिक मिलते हैं और वो अपनी तलवार से सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब एक महान योद्धा बन चुका था। फिर एक सैनिक से वो वॉल्फ मर्सेनरीज के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्लैन के हेड के 3 बेटे हैं और तीनों महायोद्धा हैं। जियान अब तीनों को एक एक करके हराने का डिसाइड करता है और तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है उसके पास जाने लगता है। वहीं वॉल्फ मर्सेनरीज के पास ये खबर पहुँच जाती है कि जियान एक एक करके सबको मार रहा है, लेकिन वो बेफिक्र महसूस करते हैं क्योंकि ही मिंग 8 स्टार्स का वॉरियर था। उन्हें लगता है कि वो जियान को आसानी से मार देगा। वहीं ही मिंग को दिखाते हैं जो अपनी अयाशियों में मग्न हो रखा था, लेकिन तभी जियान उसके सामने आता है और वो उसको लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद दोनों में अब बहुत इंटेंस फाइट होने लगती है। पहले तो जियान भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ही मिंग भी अपनी स्किल्स का यूज करता है और उसे पीटने लगता है। जियान जब हारने लगता है और जब उसकी मृत्यु होने ही वाली होती है, तभी हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि फाइट के अंदर कौन सा वॉरियर जीतेगा ये डिसाइड सिर्फ उसकी लेवल से नहीं होता और ना ही स्ट्रेंथ से होता है। हालांकि हीमिंग की लेवल और स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन जियान ने अपने मास्टर से बहुत सारी स्किल्स और बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की थी, जिस वजह से वो दोबारा खड़ा होता है और सभी स्किल्स को कैलकुलेटिव मैनर में यूज करते हुए अब हीमिंग को मार डालता है। अब मूशे हीमिंग की डेथ सुनकर बहुत तिलमिला जाता है और वो सभी वॉरियर्स को जो 5 स्टार से ऊपर के हैं उन्हें जियान को पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं हमें जियान को दिखाते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही है। उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि जियान यहाँ तक आ चुका है और उसने हीमिंग को मार दिया है। जियान बहुत खुश होती है। वहीं लॉर्ड याओ अब उससे मिलने आते हैं और उसे जियान के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो सिर्फ ये कहती है कि जंगल के अंदर उसने मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मदद की थी। इससे ज्यादा मेरे साथ उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जियान के मास्टर उसके इस पराक्रम को देखकर उससे बहुत खुश होते हैं और अब उसकी तलवार लेकर उसमें पावर्स डाल देते हैं। अब जियान की तलवार के अंदर ये शक्ति भी आ गई थी कि इससे एक पहाड़ी को भी बीच में से तोड़ा जा सकता था। जियान इतनी ज्यादा शक्ति को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि इस पावर को वो एक दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और अगर जियान ने इसको एक से ज्यादा बार यूज करने की कोशिश भी की तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। वहीं अब शाम को जियान मेडिटेट कर रहा होता है, जहाँ अब उसके सामने मूली आ जाता है। वो अपनी पूरी सेना के साथ आया था और सबके सब एक साथ उस पर तीर चलाते हैं। जियान तलवार से सबके तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उनसे दूर भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर वहाँ एक खाई नजर आती है। दैट मीन्स जियान अब और आगे नहीं जा सकता था। अब मूली के साथ साथ वहाँ मूशे भी आ जाता है और अब जियान मूशे के सामने उसे चिढ़ा कर उस थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मूशे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब मूशे जियान से लड़ने लगता है। मूशे क्लैन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक योद्धा था, जिसे जियान जीत नहीं पा रहा था और वो बुरी तरह हार रहा था। जियान अब मरने की कगार पर आ गया था, लेकिन तभी उसे मास्टर्स की वो पावर का ध्यान आता है जो उसने स्वॉर्ड में डाली थी। वो तुरंत उस पावर का यूज करता है, लेकिन इस पावर से भी मूशे स्ट्रगल करने के बाद बच जाता है। अब जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, जिस वजह से वो वहीं खाई में लुढ़क जाता है और बाकी सब उसे मरा हुआ समझ बहुत खुश होते हैं। वहीं गिरते गिरते उसे पर्पल विंग्स बचा लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने मास्टर को अपने पास देखता है। उसका कवच उतरा हुआ था और उसके पास रखा हुआ था। वो मास्टर से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर वो बताते हैं कि यूजी ने तुम्हारी मदद की। उसने तुमको बचाया था और तुम्हें अपनी बॉडी का यूज करते हुए हील किया। उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए इस वे में इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हारी स्किल्स बढ़ गई और अब तुम 9 स्टार के वॉरियर हो गए हो। वो तुम्हें ठीक करने के बाद चली गई। यूजी कौन है और जियान के साथ उसका क्या रिश्ता है, हमें ये शॉर्ट में ही बताया गया है। एक बार मैजिकल बीस्ट आइलैंड में यूजी पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग से लड़ते लड़ते
हार गई थी और वही बेहोश हो गई थी। तब जियान ने वहाँ आकर उसकी मदद की थी और दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिला था। वही प्रेजेंट में अब जियान आगे बढ़ता है, जहाँ अब क्योंकि वो 9th स्टार पर आ गया था इसलिए उसके मास्टर उसे एक नई स्किल सिखाते हैं। इस स्किल का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है और ये बहुत खतरनाक वाला अटैक है। इसे सीख कर जियान बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि उसने लेवल 9 तक प्रैक्टिस किए बिना प्राप्त की थी इसीलिए अब उसे इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम रोज एक लेवल 5 से ज्यादा बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी ये इंटेंस पावर स्टेबलाइज हो सकती थी। वहीं हमें पास के जंगल में ब्लड गैंग के आदमी और उसके साथ एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। वो दोनों वॉल्फ मशीनरीज के आदमियों से डर कर भाग रहे थे। वो आदमी उस लड़की का शिकार करना चाहते थे, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती थी, इसलिए थकान के मारे वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब वहीं जियान उसके सामने आता है और ब्लड गैंग का वो आदमी उसे खतरा जान उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियान उनकी मदद करना चाहता था। अब वहाँ वॉल्फ मशीनरीज के आदमी भी हैं और उनमें उनको लीड करता हुआ ग्यानमू भी वहाँ आता है। जियान एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उन सब से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उन सबको मारकर ग्यानमू के पास जाता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी ग्यानमू कहता है कि मैं जियान की कंडीशन के बारे में जानता हूँ। अब जियान रुक जाता है, जिस पर ग्यानमू कहता है कि जियान इस वक्त लॉर्ड याओ के घर में है। असल में मूशे ने ये खबर फैला दी है कि जियान पॉइजनस एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स है जिसे सब हासिल करना चाहते हैं। यानी अब सब जियान के पीछे पड़ने वाले हैं और उसकी जान को खतरा है। जियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ग्यानमू को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत लिंगर को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। जियान अब इस बार रहम ना करते हुए अपनी तलवार से ग्यानमू को मार डालता है और अब वो जियान के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं जियान रात में ट्रैवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान उसको देखकर बहुत खुश होती है। जियान उसको अपने साथ भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो मूशे विलेजर्स को तंग करने लगता है और मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैकमेल करने लगता, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाते हैं। जियान को चाय पिलाती है, जिसके बाद जब वो बातें करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये जियान है। असल में लॉर्ड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स प्राप्त करना चाहता था। वही लॉर्ड याओ के साथ उसके आदमी भी थे, जिनमें से एक मूशे का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधे मूशे के पास जाकर जियान की खबर दे देता है। वही लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देते तब जियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉर्ड याओ इतना पागल भी नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का जहर छोड़ दिया था, जिससे जियान लड़ तो बिल्कुल नहीं पाता। लेकिन जियान फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पहले ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर एंटीडोट मिलाकर जियान को पिला दिया था। अब जियान और भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैठ गए हो। अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। अब लॉर्ड याओ मरता क्या ना करता, इसलिए वो वहाँ से अपने पक्षी पर बैठकर जियान को लेकर वहाँ से चली जाती है और लॉर्ड याओ को एंटीडोट दी जाती है। वहीं अब वो दोनों मूशे के पास ही जाते हैं, जहाँ जियान अब मूशे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मूशे बहुत महान योद्धा था जिसे हराना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट शुरू करते हैं, जिसके अंदर जियान अब सारी स्किल्स बारी बारी यूज करता है। फाइट में मूशे पर जियान अटैक कर रहा था और इस बार मूशे कमजोर पड़ रहा था। वहीं अब मूशे फिर अपनी नई स्किल के बारे में बताता है और कहता है कि वो 3rd बॉक्स मैंने खोल लिया था और उसके अंदर से मैंने ये स्किल प्राप्त की। वहीं अब उस एनर्जी का यूज करते हुए वो जियान पर अटैक करता है और जियान भी अपनी मास्टर की सलाह से फुल जोश में आकर उस पर अपनी एनर्जी फेंकता है और इस बैटल में फाइनली मूशे हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक खड़ा हो पीछे से उस पर अपनी तलवार चला देता है, जो जियान के पेट में घुस जाती है। लेकिन अभी जियान को कुछ नहीं होता, क्योंकि 2nd बॉक्स में उसे आर्मर मिला था जो वो उसकी रक्षा कर लेता है। और अब जियान को अपने साथ अपने घर आराम करने के लिए ले जाती है कि जियान ने मूशे को मार दिया है और अब इससे वॉल्फ मशीनरीज पूरी तरह से खत्म हो गया है। जियान के साथ उसके पक्षी पर बैठकर एक बहुत सुंदर से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक सुंदर सा घर है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स हैं। इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। असल में जियान एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी, इसीलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी। अब वो दोनों कुछ टाइम यही रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जियान को कुछ मेडिसिन्स कलेक्ट करनी थी और जियान को यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी थी। वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। असल में जियान को पसंद करती थी, लेकिन जियान समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी जियान को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जियान अब जियान का बना हुआ खाना खाता है और उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है। लेकिन तभी जियान को थोड़ा
चक्कर आता है। जियान उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपने को ठीक बताती है। वो उसको डांस भी करके दिखाती है और कहती है, देखो बिल्कुल सही हूँ मैं। जियान को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसको याद दिलाते हैं कि उसको एक मॉन्स्टर मारना है और वो तुरंत जंगल की ओर निकल जाता है। जैसा कि पिछले सीजन में बताया था कि उसको अपनी पावर्स को स्टेबलाइज करने के लिए रोज एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, इसीलिए वो सेकंड लेवल का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगर को दिखाते हैं, जो अपने डैड के साथ थी और उन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। लेकिन तभी लिंगर की मॉम वहां आती है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। लेकिन अभी उनकी दिक्कत समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक और मॉन्स्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर है, वो उन पर अटैक करने के लिए आ गया। अब वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते थे, लेकिन तभी वहां जियान आता है और अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार डालता है। पर्पल फ्लेम वही पावर है जो उसे यूजी से मिली थी। अब जियान ने एक बार फिर से लिंगर की मदद की थी और इससे लिंगर परिवार को बहुत खुशी होती है। जियान मॉन्स्टर की खोपड़ी खोलकर उसके अंदर का कोर चेक करता है, लेकिन उसे कोर नहीं मिलता। उसे लेवल 2 का आइस कोर चाहिए था। अब लिंगर की मॉम, जिनका नाम क्विंग ये है, अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना लॉकेट तोड़कर देती है और उस लॉकेट के अंदर लेवल 2 का आइस कोर है। जियान बहुत खुश होता है और उसे लेकर जियान के पास वापस चला जाता है। वहाँ वो जियान को बेहोश हुआ पाता है और इससे वो बहुत डर जाता है। उसके मास्टर फिर उसे बताते हैं कि इसके पास पॉइजनस बॉडी है। दैट मीन्स इन्हें बचपन से ही छोटे छोटे अमाउंट में पॉइजन दिया जाता है। पॉइजन इनकी पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कभी ये पॉइजन को अपनी बॉडी में सह नहीं पाते तो ये बीमार होकर मर भी सकते हैं। अब जियान समझ जाता है कि कल रात को जियान को जो चक्कर आए थे वो इसी बीमारी के सिम्टम थे। जियान को सही करना चाहता था, इसलिए वो उसके होश में आने तक उसके पास बैठकर वेट करता है। और जब जियान जागती है तो वो कहता है कि वो जियान को कुछ नहीं होने देगा और उसे इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। फिर अगले दिन जियान के सामने अपने सपने को रखती है कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती है, लेकिन इस हालत में उसका बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए जियान उसे मना कर देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं, जहाँ जियान उसे रोमांटिक होकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जियान इसे मजाक में लेते हुए कहता है कि जब तक तुम सही नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हारी केयर करने को। अब जियान इससे काफी उदास हो जाती है और जियान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अब फिर रोजाना की तरह जियान जंगल होकर वापस आता है, जहाँ वो पूरे घर में जियान को नहीं पाता। उसे वहाँ एक नोट दिखता है जो जियान ने जियान के लिए छोड़ा था और उसमें लिखा था कि जियान के लिए उसके गोल में अड़चन नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती कि जियान की ही केयर करता रहे और अपनी प्रैक्टिस और अपने सफर को बीच में ही छोड़ दे। इसलिए जियान अब खुद जियान से दूर चली गई और वो उस लेटर में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। और जियान अब ये सब पढ़कर उदास हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार उसकी मुलाकात जियान से होगी तो वो उसका इलाज जरूर करेगा। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान को ही दिखाते हैं, जो जियान के जाने के बाद और अच्छे से मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करता है और इससे वो दोषी 1 स्टार पर पहुंच जाता है, यानी अपग्रेड हो जाता है। उसके पास पर्पल फ्लेम तो थी ही, लेकिन अब उसे और भी डिफरेंट फायर कोर हासिल करनी थी, इसीलिए उसके लिए उसे टैगोर डेजर्ट के अंदर जाना है। लेकिन टैगोर डेजर्ट के अंदर जाने के लिए उसे एक खास तरह के उड़ने वाले जानवर की जरूरत है और उस जानवर का नाम हाउयी है। हाउयी ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए अब वो ब्लैक रॉक सिटी के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वहाँ उसके मास्टर उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसे कुछ ऐसा मटेरियल मिल सकते थे जो उसकी कॉम्बिनेशन में बहुत मदद देने वाले हैं। असल में हमारा जियान अपने मास्टर के सिखाने से बहुत अच्छा अल्केमिस्ट बन चुका है, यानी उसे भी दवाई बनाने की टेक्निक्स आ गई हैं। वो सीधे अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे उसका इनविटेशन लेटर मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई इनविटेशन था ही नहीं। असल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर रैंक 1 अल्केमिस्ट बनने की एग्जाम चल रहा था। वहीं तभी एक रैंक 4 का अल्केमिस्ट वहाँ आता है और वो इस एग्जाम का जज भी है। असल में जो जितना अच्छा अल्केमिस्ट होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा रैंक होती है, यानी रैंक 4 का अल्केमिस्ट रैंक 1 के अल्केमिस्ट से सुपीरियर है। इसका नाम मास्टर आओताऊ है और जब वो जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास है। मास्टर आओताऊ के साथ उसकी डिसाइपल लिनफी नाम की लड़की भी थी, जो बहुत नकचड़ी लड़की है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वहाँ अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जो जियान का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए। वहीं जियान अपनी पावर्स का यूज करके दूर खड़े होकर ही उसके बालों में पर्पल फ्लेम लगा देता है, जिससे गार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं और वो जियान की इस खास एबिलिटी को देखकर उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे। वहाँ 2 जज भी खड़े थे, जिसमें से एक तो आओताऊ है और दूसरे फूलैन है। फूलैन के डिसाइपल एक जुईमी नाम की लड़की है।
एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले वो वहाँ आ ही जाती है और अब उनका एग्जाम शुरू होता है। सबको एक खास तरह की पिल बनानी थी और जो वो पिल बना देता उसको रैंक 1 का दर्जा दे दिया जाता है। अब काफी कोशिश करने के बाद अपनी अपनी पिल बनाते हैं और 1 घंटे बाद एग्जाम ओवर होता है, जिसके अंदर ज़्यूमी, लीफी और कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और जब जियान की दवाई चेक की जाती है तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करती हुई मिलती है, यानी सबसे अच्छी मेडिसिन जियान ने बनाई थी। अब दोनों जज जियान की तारीफ करते हैं, जिस पर जियान शर्माता हुआ उनसे कहता है कि वो रैंक 2 का भी एग्जाम देना चाहता है। अब वहाँ खड़ी लीफी को ये बात हजम नहीं होती और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर इतना ही घमंड है अपनी पावर्स का तो मैं अभी अरेंजमेंट करती हूँ। वो तुरंत वहाँ रैंक 2 के एग्जाम का सामान लाती है और उसको पिल बनाने को अब कहा जाता है। वो रैंक 2 की पिल बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो पिल बना डालता है। अब इससे वहाँ खड़े सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 19 साल की उम्र में ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब जियान उनसे जीतने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहता था। वो कहता है कि मुझे कोर ऑफ रैंक 3 आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन चाहिए। असल में इन दोनों मटेरियल्स को लेने के बाद ही जियान बाकी डिफरेंट फ्लेम्स को सहन कर पाने में सक्षम हो पाता। जजेस अब उसे एक लाइब्रेरी के अंदर ले जाते हैं जहाँ ये चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन नहीं मिलता। अब थोड़ी देर बाद मास्टर आओतो चुपके से जियान को अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं। असल में शहर के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेजर कलेक्टर के पास आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है और वहाँ जाकर वो उसके घर के अंदर जाते हैं। उसका घर एक भूल भुलैया की तरह था, जहाँ कदम कदम पर जाल बिछाए थे और वहाँ जादुई चीजें रखी थी। और अंदर कमरे में जाने पर उसे एक पतला सा अजीब आदमी दिखता है। उसका नाम गूते है और उसके पास कई तरह के कीमती खजाने रखे थे। वहाँ जियान उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आई स्पिरिट फाउंटेन के बदले तुम्हें बहुत कीमती चीज दूंगा। जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या दे सकते हो, तो जियान पर्पल फ्लेम का एसेंस उसके सामने रखता है। पर्पल फ्लेम बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा महंगी। अब जियान और गूते के बीच ट्रेड हो जाता है और गूते से उसे आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन मिल जाता है। अब वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन से रैंक 3 की भी कोर मिल जाती है। वहाँ वो एक बुढ़े आदमी को नोटिस करता है जो एक लड़की के साथ अय्याशी करता हुआ आ रहा था और वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसके साथ उसका एक चेला भी था। जियान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर आओतो आते हैं और उनके डिसाइपल लीफी भी आती है। लीफी जियान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसको गले भी लगाती है। वहाँ फूलैन अब जियान को 6 महीने बाद होने वाले एल्केमिस्ट इवेंट का भी इन्विटेशन देते हैं, जिसको जियान एक्सेप्ट कर लेता है। अब मास्टर आओतो उसके लिए हाउई की एयर सर्विस का भी इंतजाम करता है और उसमें उसको बिठाकर विदा कर देता है। उस बोट में फूलैन और वो बुरा ओल्ड मैन भी है। अब जियान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो उसे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए चाहिए थे जो उसे बाकी फायर एसेंस स्वेलो करने में मदद कर सके। वो दवाई 4 रैंक की होगी और अब जियान अपने मास्टर से उसे बनाने के लिए कहता है। वो रैंक 4 की दवाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जियान के मास्टर उसको चेतावनी भी देते हैं कि इस रैंक 4 की दवाई को बनाते वक्त और बनाने के बाद हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दवाई कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। वही अब मास्टर उस दवाई को बनाने लगता है और उनको बनाते बनाते 2 दिन का समय लग जाता है और फाइनली दवाई बनकर रेडी हो जाती है। जब दवाई बनकर रेडी हो जाती है तो वहाँ आसपास पूरी बोट में एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि जियान अपने मास्टर के साथ कमरे के अंदर कुछ अलग तरह की खास दवाई बना रहा है। जियान के मास्टर उसे गेट पर रहकर पहरा देने को कहते हैं, क्योंकि दवाई में अभी कुछ फाइनल टचअप्स देने बाकी थे। कमरे के बाहर ओल्ड मैन कमरे के अंदर जाने लगता है और कहता है कि बोट के अंदर एक एनर्जी वेव आई है और बोट के अंदर सफर करने के दौरान हमारा ये जानना जरूरी है कि तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे बोट क्रैश हो सके। फूलैन भी दवाई को पाना चाहता था, इसलिए वो भी इविल ओल्ड मैन का साथ देता है। जियान उनको अंदर नहीं जाने देता और उनमें फाइट होने लगती है। जियान उन सभी पर भारी पड़ने लगता है और इसी बीच ओल्ड मास्टर को किसी तरह मौका मिल जाता है और वो तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर उसे उस दवाई का यूज करते हुए दूर से ही उठा देते हैं और उसे मार डालते हैं। वो इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उसकी लाश भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जियान समझ जाता है कि रैंक 4 की इस दवाई में कितनी ताकत है। वही फूलैन एक चाल रचता है। वो खुद पहले अपने चेले को जियान को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही चेला उसके पास जाता है वैसे ही वो खुद चेले को मार देता है और ये साबित करता है कि वो जियान के साथ है, उसका दोस्त है। लेकिन जियान के मास्टर को उसने जितना बेवकूफ समझा वो उतने थे नहीं। वो कहते हैं कि पानी में डूबते बिच्छू को बचाते वक्त वो हमें ही बाद में डस लेता है। फूलैन भी समझ जाता है कि उसका बचना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बोट नीचे गिर जाती है। लेकिन अब फाइनली वो टैगोर डेजर्ट पर आकर गिरते हैं, जहाँ कई तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे। वो रात को वहीं सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जियान को सपने के अंदर यूजी दिखते हैं। वो यूजी को देख बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ
वो असल में नालैन थी। नालैन तुरंत अपने खंजर से उसको चाकू मार देती है और तभी उसकी आंख खुलती है। वो अपने मास्टर को ये सपना बताता है और उसके मास्टर समझ जाते हैं कि जियान 3 साल बाद होने वाले मैच के लिए डर रहा है। वो उसे मोटिवेट करते हैं और खुद पर विश्वास करने को कहते हैं। वो अगले दिन डेजर्ट के ट्रैवल अंदर करता है जहाँ उसे एक शॉप मिलती है। वो शॉप एक मैप बनाने वाले की थी और जियान उस शॉप के अंदर मैप का एक छोटा सा टुकड़ा देखता है। उस मैप के अंदर एक खास तरह की फ्लेम की लोकेशन थी। उस फ्लेम का नाम प्यूरिफाइंग लॉकस डेमन फ्लेम है और अब इससे जियान लेना चाहता है। उसे उस मैप के फ्रेगमेंट का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता, इसलिए वो शॉपकीपर से कहता है कि इसका पूरा हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन वो ओल्ड शॉपकीपर साफ मना कर देता है कि उसके पास फुल मैप नहीं है। ओल्ड शॉपकीपर उसको इस छोटे फ्रेगमेंट को भी वही रखने को कहता है क्योंकि वो इसे नहीं बेचना चाहता था। जियान कहता है कि मैं इसके हाई प्राइस दूंगा, लेकिन ओल्ड मैन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि ये फ्रेगमेंट बेचने के लिए नहीं है और इसे चुराने का भी तुम सोचना मत। अब जियान कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं दोगे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा, जिस पर ओल्ड शॉपकीपर काफी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपनी पावर से पहले एग्जिट गेट बंद करता है और जियान पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है।